सखियां, अष्ट सखी के बारे में तो सभी जानते हैं। तो जो सबसे पहली जो श्रेणियां है राधा रानी की, जो गोपियों की जो श्रेणी है, वो सबसे पहले उनको सखी ही बोलते हैं। तो उसके अंदर कुसुमिका, विंध्या और घनिष्ठा, ये मेन जो सखी हैं वो उस श्रेणी में आती हैं। उसके बाद फिर नित्य सखी हैं जो राधा रानी के साथ हमेशा रहती हैं, कस्तूरी और मणि मंजरिका, ये दो सखियां उसमें मेन है, प्रमुख है। फिर प्राण सखी, जिसमें शशिमुखी, वसंती और लसिका आते हैं। तो ये जो तीन श्रेणियां हैं सखियों की, ये प्रेम भाव में राधा रानी के तुल्य ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है प्रेम। तो ये पहली तीन कैटेगरी। उसके बाद फिर प्रिय सखी में पुरांशी आती हैं, सुमध्या आती हैं, मदानलशा आती हैं, कमला, माधुरी, मंजुक्षी, कंदर्प सुंदरी, माधवी, मालती, कामलता और शशिकला, ये प्रमुख रूप से प्रिय सखी है। और उसके बाद फिर जो सबसे परम सखी हैं भगवान की या राधा रानी की, वो अष्ट सखी। उसमें हम जानते ही हैं, ललिता है, विशाखा है, चित्ता है, चंपकलता है, तुंग विद्या है, इंदुलेखा है, रंगा देवी है और सुदेवी। ये जो अष्ट सखी हैं, ये बिल्कुल राधा रानी के ना केवल साथ में रहती हैं, अपितु वो भगवान की प्रति सेवा भाव उनका उतना ही है जितना राधा रानी का है। तो जब लीलाएं होती हैं, तो जब भगवान का पलड़ा भारी होता है तो वो राधा रानी की तरफ हो जाती है, और जब राधा रानी का पलड़ा भारी होता है तो वो कृष्ण की तरफ हो जाती है। तो पलड़ा किस चीज में भारी होता है? तो प्रेम में जो नोक झोंक चलती है राधा रानी और भगवान की, उसमें जब कभी वाद विवाद हो जाता है और जब राधा रानी रूस जाती हैं तो वो कृष्ण का पक्ष लेकर के राधा रानी के पास आती हैं, और जब राधा रानी रूस जाती हैं भगवान से तो वो कृष्ण का पक्ष लेती हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे का पक्ष लेती रहती हैं। तो वो किस लिए इस प्रकार से करती हैं? क्योंकि वो चाहती हैं, उस प्रेम भाव का अनुभव करना चाहती हैं। जब कृष्ण और राधा मिलते हैं और लीलाएं इकट्ठे करते हैं तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसका वो स्वादन करना चाहती है, स्वाद लेना चाहती है। तो इसलिए वो ये नहीं देख सकती कि राधा कृष्ण से नाराज हो जाए या जो कृष्ण है वो राधा से नाराज हो जाए। तो इस प्रकार से जब वो ऐसी स्थिति देखती हैं तो वो कभी राधा की तरफ कभी कृष्ण की तरफ हो जाती हैं। तो मुझे जगत साक्षी प्रभु का वो लेक्चर याद आ रहा है जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से जो बाल गोपाल हैं कृष्ण के साथ मिल करके जब जितनी भी गोपियां दूध या दही लेकर के जाती हैं तो उनके रास्ते में मटकियां फोड़ देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमको कुछ लगान दे करके जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये क्रॉस करना है, अगर तुम्हें बरसाना से वृंदावन जाना है या वृंदावन से बरसाना जाना है तो तुम्हें हमें लगान देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी मटकियां फोड़ देंगे। तो बड़ी परेशान हो जाती हैं सारी गोपियां। तो वो जाती हैं राधा रानी के पास, तो राधा रानी बोलती हैं अच्छा ये जरूर उस कृष्ण की व्यवस्था है बनाई, ये जरूर उसने ही ये सब इन सबको पाठ पढ़ाया। अब कृष्ण भगवान तो चाहते ही थे कि किसी प्रकार से राधा रानी उनके पास है क्या है, तो वो सब भाग जाते हैं। बाल गोपाल वो डंडी लेकर के जब पीछे भागती हैं, बाल गोपाल सब भाग जाते हैं, सिर्फ कृष्ण जो है वो उनके हाथ में आ जाते हैं। जब कृष्ण हाथ में आते हैं तो उनको पूरा हार श्रृंगार जिस प्रकार से गोपियों का होता है उस प्रकार से उनको पहना देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लगान तुमको तब देंगे जब तुम हमारी तरह नृत्य कर करके दिखाओगे। और भगवान उनके प्रेम वश होकर के उनको उसी प्रकार से नृत्य करके दिखाते हैं। तो भगवान को एक नहीं, ऐसी जब रासलीला की बारे में जब हम पढ़ते हैं तो रासलीला की जब शुरुआत होती है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान छुप जाते हैं, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, उनके साथ अटखेलियां करना चाहते हैं गोपियों के साथ। तो छुप जाते हैं, कभी पत्ते के पीछे, कभी पेड़ के पीछे, कहीं कहीं छुपते घूमते हैं और छुपते घूमते हैं। और जब गोपियां उनको पकड़ लेती हैं तो अपना चतुर्भुज में आ जाते हैं। तो जैसे चतुर्भुज में आते हैं तो गोपियां उनको छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके लिए भगवान विष्णु है, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण तो उनके सखा है, उनके प्रिय है। तो इसलिए जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं वो तुरंत प्रणाम करती हैं और भगवान तुरंत से फिर से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार की लीला करते हैं। लेकिन जैसे ही राधा रानी पकड़ती हैं तो वो जो चतुर्भुज रूप है वो गायब हो जाता है और भगवान अपने ही वास्तविक रूप जो श्याम सुंदर रूप है उसमें आ जाते हैं। तो राधा रानी के सामने भगवान की एक नहीं चलती। उनका जो प्रेम है वो इस प्रकार का है कि वो पिघाल देता है उनको। और
जो हमारे जो जगन्नाथ जी हैं, जो बलदेव हैं, जो सुभद्रा मैया हैं, उनका जो रूप है उसके पीछे का कारण भी तो यही है। हम सभी इस स्टोरी को अभी सुनेंगे जब रथ यात्रा आएगी कि किस प्रकार से जब रुक्मणी और दूसरी जो उनकी जो पत्नियां होती हैं वो जिद करती हैं देवकी माता से, उनकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो वो जब उनको स्टोरी सुनाते हैं तो तीनों भाई बहन जो है वो द्वार पर आकर के खड़े हो जाते हैं, और जब वही जो माधुर्य लीला वो गोपियों के साथ कर करके आए हैं उसके बारे में सुनते हैं तो उनके हाथ पांव नाक सब अपने आप पिघलने शुरू हो जाते हैं। उस प्रेम में इतनी शक्ति है, उनकी जो लीला है उसमें इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान जब उसको सुनते हैं तो उस प्रेम वश होकर के उनके जो हाथ है, नाक है, कान है, सब जो है वो बहना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के नाक हाथ हम देखते हैं वो किस रूप में है, वो उस प्रेम वश रूप है। इसीलिए जो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है उसको सबसे ज्यादा कारुण्य रूप बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा करुणा का अगर दान कोई रूप भगवान का देता है तो वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो इसलिए जगन्नाथ जी जो है वो कलयुग में अगर किसी प्रतिमा की हमें पूजन या सेवा करनी चाहिए जिससे हमें करुणा की प्राप्ति हो सकती है तो वो स्वयं जगन्नाथ ही है, क्योंकि वो करुणा से पिघला हुआ रूप है। तो ये भगवान का जो प्रेम लीला जो उन्होंने की, माधुर्य लीला जो की गोपियों के साथ, ये उसका भाव प्रदर्शित करता है कि किस भाव में भगवान की ये एक जो पत्थर है वो भी पिघल जाए और भगवान स्वयं पिघल गए उससे। तो इसलिए ये जो भाव है इसको अगर हम समझ सकें तब हम भक्ति के उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं। तो राधा रानी